देखो भाई साहब, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। शिनचैन चॉप, तुम भी तैयार हो? अरे हम तो कब के तैयार हैं। चलो जल्दी से बाहर। ओ भाई साहब, ये क्या गिरा? गाइस ये अचानक से क्या टपका? एक मिनट, ये तो टोनी है। कोई मेरी मदद करो। गाइस इसके तो कोनी की हड्डी भी टूट गई है। अरे तो देख क्या रही हो? पहले उन्हें खड़ा तो करो। अब ऐसे ही खड़े रहना, गिर मत जाना। वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक कहाँ से आ गए और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सब उस इविल आयरन मैन ने किया है, जो कि एक डार्क डायमेंशन से है। वो एक दिन अचानक से एक पोर्टल की मदद से हमारे डायमेंशन में आ गया। जैसे मुझे ये बात पता चली, मैं अपने सूट को अपग्रेड करने की तैयारी में लग गया, पर मुझे नहीं पता था कि खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है। उसने अचानक से वार कर दिया और वो हमला बहुत ही घातक था। मैं उसे झेल नहीं पाया। वो दिखने में बहुत ही डरावना था और खतरनाक भी, पर वो यहीं पर नहीं रुका। उसने मेरे सारे सूट बर्बाद कर दिए और मेरे जितने भी आर्क रिएक्टर्स थे, उसने उन सबको अलग अलग लोकेशन पर फेंक दिया, ताकि मैं आगे कोई सूट ना बना पाऊँ और ना ही उन्हें अपग्रेड कर पाऊँ। ओ भाई साहब, तो अब क्या होगा? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें वो सारे आर्क रिएक्टर ढूंढने होंगे, क्योंकि जब तक हमें वो नहीं मिलेंगे, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। और तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। हाँ, पर उसके लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। मैं ये काम ऐसे कैसे करूँगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक मामूली सा सूट है, मैं वो तुम्हें देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं गाइस क्या मिलता है। वो अबे ये क्या बना दिया? एक कार्डबोर्ड का आयरन मैन। चलो मैं इससे काम चला भी लूं, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो सारे आर्क रिएक्टर कहाँ पर है? मैं अपनी सारी चीजों में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करता हूँ। वैसे ही वो आर्क रिएक्टर में भी लगे हुए हैं। मैं तुम्हें उनकी लोकेशन देता हूँ। तुम जैसे जैसे उन्हें कलेक्ट करोगे, तुम अपग्रेड होते जाओगे। अगर तुमने सारे आर्क रिएक्टर जमा कर लिए, तो शायद हम उसे हरा पाए। ओके, मैं समझ गया। चलो गाइस, अब यहाँ से चलते हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। देखो, सबसे पहले हमें एक चीज करनी होगी, और वो क्या है आपको पता है? हमें पहले आर्क रिएक्टर की लोकेशन देखनी है। तो जल्दी से चेक करते हैं। ये देखो, ये रहा वो। अब जल्दी से ढूंढते उसे। अबे यार, वो आर्क रिएक्टर पता नहीं कहाँ पर होगा। मैं लोकेशन पर पहुंच भी गया और कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वो हॉकाय, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हॉकाय मेरी बात सुन। अबे रुक जा। ओ भाई साहब, रेड हल्क, मामला कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से छुप के देखते हैं गाइस कि यहाँ पर आखिर में चल क्या रहा है। अबे ये सब छोड़ो, जरा वहाँ पर देखो, एक आर्क रिएक्टर। हम कब से इसे ढूंढ रहे हैं और ये अब जाके हमें मिला है। ये रेड हल्क के पास था। देखो, उसे लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रेड हल्क ने इसके चारों बाजू बाउंसर खड़े कर दिए, ताकि उसे कोई छू भी ना पाए। और बाउंसर छोड़ो, रेड हल्क खुद भी तो यहीं पर है। ये हमें उसके पास भी जाने नहीं देगा। वैसे एक चीज समझ नहीं आई, ये हॉकाई यहाँ पर क्या कर रहा है? देख रेड हल्क, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा वो आर्क रिएक्टर दे दो। मुझे उसे नताशा के पास लेकर जाना है और उसे इम्प्रेस करना है, ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। क्या कहा तुमने? तुम मेरे भाई ग्रीन हल्क की गर्लफ्रेंड को पटाओगे? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और रही बात आर्क रिएक्टर की, तो ये तो मैं ग्रीन हल्क को भी नहीं दूं। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, इससे दूर ही रहना। गाइस, लगता है गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा हुआ हम दूर छुप के बैठे। अगर रेड हल्क को पता चल जाता कि मैं भी उसी रिएक्टर के लिए आया हूँ, तो वो हॉकाई के साथ हमें भी लपेटे में ले लेता। तुम्हें ये आर्क रिएक्टर चाहिए ना? अभी देता हूँ। बाउंसर, जरा इसकी खातिरदारी करो। जी मालिक। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। गाइस यार, हॉकाई की तो अच्छी खासी पिटाई हो रही है और रेड हल्क खड़े खड़े देख रहा है। गाइस जरा वहाँ देखो, अभी आर्क रिएक्टर के पास कोई भी नहीं है। हम उसे ले सकते हैं, पर सामने से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर रेड हल्क खड़ा है। कोई तो रास्ता होगा। मिल गया रास्ता। जब तक ये सब चल रहा है ना, हम पीछे से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बस हमें ऊपर से होते हुए जाना होगा। जल्दी जल्दी चढ़ो, जल्दी जल्दी चढ़ो। हमारे पास बहुत कम टाइम है। जब तक हॉकाई की मार खाने की क्षमता है ना, उतना ही टाइम है हमारे पास। चलो बस यहाँ से जंप मारना है। और ये, ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर। ये काम बहुत ही मुश्किल है भाई। गाइस, वो आर्क रिएक्टर हमारे सामने और ये मेरा हुआ। अब इसे लेके यहाँ से निकलते फटाफट। एक मिनट, ये आवाज कैसी? मेरा आर्क रिएक्टर! रुक जाओ चोर, वो मेरा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बेवकूफो, उसे छोड़ो और जो आर्क रिएक्टर लेके गया है उसका पीछा करो। गाइस यार, आखिरकार हमने कर ही दिखाया। रुक जाओ। एक मिनट, ये आवाज। अबे यार, लगता है रेड हल्क को पता चल गया। उसने अपने
इतने बाउंसर मेरे पीछे छोड़ दिए, कोई बचाओ मुझे। अरे यार मेरे लिए भी रुको कोई, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ चोर कहीं के। अबे यार पीछा छोड़ो मेरा। क्या करे गाइस, एक काम करता हूँ, इस गली में घुस जाता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई जगह होगी छुपने की। अबे यार आगे तो रास्ता ही नहीं है गाइस, क्या करूँ। वो देखो हम कार्डबोर्ड के बने हुए आयरन मैन है, तो हम इसका फायदा उठाते हैं। और ये मेरे बॉडी में जितने बॉक्स लगे थे मैंने उन सबको अलग कर दिया, अब वो लोग मुझे चाह के भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे यार वो आया तो इसी साइड था, कहाँ चला गया, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता भी नहीं है, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता, पक्का यही कहीं पर छुपा होगा, उसे जल्दी से ढूंढो। मैं उनकी नजर के सामने हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं ढूंढ पा रहे। अब आप लोग सोचोगे कि आर्क रिएक्टर कहाँ गया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, उसे मैंने अपने नीचे छुपा रखा है। रुक जाओ बॉस आने वाले हैं। ये क्या मजाक चल रहा है, मैं पूछता हूँ मेरा आर्क रिएक्टर कहाँ पर है, धरती निकल गई क्या आसमान खा गया, वो मुझे तुम्हारे पास दिखाई क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। हमारी बात का भरोसा करो, हमने उसे यहीं पर आते हुए देखा था, पर वो अचानक से छू मंतर हो गया। छू मंतर तो अब तुम होने वाले हो, यहाँ पर आओ, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। जिसने भी मेरा आर्क रिएक्टर चुराया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ निकालूंगा, मैं आ रहा हूँ चोर। गाइस यार वो तो बहुत गुस्से में यहाँ से गया है, सबकी वाट लग गई है, बेचारे बाउंसर्स। इससे पहले वो वापस से आए गाइस, मैं अभी अपना फॉर्म चेंज कर लेता हूँ। तो 1 2 3 अब बारी है जल्दी से जाके इस आर्क रिएक्टर को लेने की, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और ये मेरा हुआ। गाइस कुछ तो हो रहा है, क्या अपग्रेड हुए हम लोग। चलो बिना किसी देरी के गाइस यहाँ से निकलते और जाते सेकंड लोकेशन की तरफ। वो यहाँ से थोड़ी दूर है, पर कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। मुझे पता ही था कि ये चोर यहीं पर छुप के बैठा होगा, अब तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं, मैं मेरा आर्क रिएक्टर तुमसे निकलवा के रहूंगा, बस सही समय का इंतजार है। तो गाइस सेकंड लोकेशन जो है ना वो यही से आ रही थी, पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। ओ भाई साहब अब ये क्या चीज है, ऐसा कुछ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसके बारे में पता करना होगा, किससे पूछूं। जरा सामने देखो एक आर्क रिएक्टर और उसके साथ कोई खड़ा भी है। सर आप मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज है। हाँ क्यों नहीं, दरअसल यहाँ पर सुपर हीरोज के बीच में फाइट कंपटीशन होता है, पर यहाँ पर नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं है। अरे मैं भी एक सुपर हीरो ही हूँ और मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि इस आर्क रिएक्टर को लेने के लिए क्या करना होगा। ओह अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो, दरअसल ये तो यहाँ की ट्रॉफी है, जो कोई भी हमारे चैंपियन को हराएगा ये ट्रॉफी उसे मिलेगी। फिर तो मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा अंदर कहाँ से जाऊँ, ये तो चारों बाजू से बंद है, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसे अभी खोल देता हूँ। ये कर दिया एक्टिवेट, खुल जा सिम। गाइस गेट तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, ये दिखने में कितना कूल लग रहा है यार, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, बस ये पूरा नीचे आने ही वाला है। गाइस हो गया, अब जल्दी से जाते हैं अंदर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है अंदर क्या होगा। चलो चलो चलो। ओहो अब ये सब क्या है, पहली बार ऐसा फाइट क्लब देख रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये हाल फिलहाल में बना होगा। कितना ढांसू है यार, ये चारों बाजू स्क्रीन लगी हुई है, सबके स्कोर लिखे हुए हैं और ऑडियंस तो अंदर पहले से ही है। वाह वाह हमारा चैंपियन, मेरा चैंपियन आ गया, देखना इस बार भी चैंपियन ही जीतेगा। गाइस मुझे नहीं लगता ये लोग मेरी बात कर रहे हैं, इनकी नजर किसी और जगह है, उनकी नजर हम पर है। अबे ये किसकी आवाज थी, ये हम है ओडिन पुत्र, एसगार्ड के राजा, और जिसका ये सब लोग जिक्र कर रहे हैं, यहाँ का चैंपियन। तो आज मेरा मुकाबला तुमसे होने वाला है। ओ टोनी तुम, सही बोल लूं तो मैं टोनी नहीं हूँ, पर तुम मुझे आयरन मैन बोल सकते हो। तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, हमें एक डुप्लीकेट से लड़ना होगा, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। शर्मनाक तो तभी होगी जब मैं तुझे हराऊंगा। ओह हमें लगता है कि तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर आओ। अबे मुझे छोड़ क्या कर रहा है, तुम यहाँ के लायक नहीं हो, जब लायक बन जाओ तब आना वापस, अभी तुम बहुत कमजोर हो। तेरी तो मैं। गाइस यार हम लोग बहुत जोर से गिरने वाले हैं। अबे यार कौन बेवकूफ यहाँ पर गाड़ी पार्क करके चला गया, उस थॉर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ ये तो थिंग है ना, ये तुमने क्या किया, ये मेरी गाड़ी है, तुमने मेरा नुकसान करवाया। ये तुम्हारी गाड़ी है, माफ कर देना भाई, अभी उतरता हूँ। एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, देख मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। तुम ऐसे कहां से टपके, वो भी सीधा मेरी गाड़ी पर। ये बहुत लंबी स्टोरी है, कभी बाद में सुनाता हूँ, फिलहाल इतना समझ लो कि मैं आर्क
आर्क रिएक्टर ढूंढ रहा हूँ। ओ मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। कहीं ये वो चीज ही तो नहीं, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। अबे यार मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये दिया। नहीं रुक जाओ, तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान कराया है, मैं तुम्हें इतने जल्दी ये नहीं दूंगा। पहले तुम्हें मेरा एक चैलेंज पूरा करना होगा जिसके 3 राउंड होंगे। अबे यार ये क्या मुसीबत है, गाड़ी का नुकसान करवाने के लिए कौन चैलेंज करवाता है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे वो आर्क रिएक्टर दे दो। देखो तुम्हारे पीछे 3 रास्ते हैं और उस चैलेंज के तीनों राउंड उन तीनों रास्तों पर होंगे। मेरे पीछे वाले रास्ते पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो जरा देखो तो सही गाइस, तो ये एक बोलिंग चैलेंज है। ये तो काफी आसान है, पहले बाकी के 2 रास्ते भी देख लो। हाँ अभी देखता हूँ। चलो गाइस जाकर देखते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो एक डंपर रखा हुआ है और उसके ठीक सामने बहुत सारी पिन्स है। ये वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब एक रास्ता और बचा है। वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक है, उसके सामने बोल रखा हुआ है और उसके ठीक सामने बहुत सारी पिन्स है। इतना तो मुझे पता है कि पिन्स को गिराना है, पर यहाँ पक्का कोई तो ट्विस्ट हो गई। तुम मुझे बताओगे कैसे करना है ये सब? हाँ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सबसे पहला राउंड होगा जिसमें तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और उस एक पिन को गिराना है। दूसरे राउंड में तुम्हें बैठना है मॉन्स्टर ट्रक के अंदर, फिर उससे उस बॉल को धक्का देना है और उन पिन्स को गिराना है। तीसरा राउंड सबसे मुश्किल होगा, तुम्हें उस डंपर को अपने हाथों से उठाना होगा और उन पिन्स पर फेंकना होगा। याद रखना एक भी पिन खड़ी नहीं रहनी चाहिए। ओके मैं समझ गया। चलो गाइस जाते हैं पहले राउंड पर। यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और ये अबे यार लात मारते हैं और गाइस ये गिर गई पिन। पहला राउंड तो हमने बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। क्या बोलते हो? अब देखते जाओ मैं सेकंड राउंड कैसे करता हूँ। ये तो बहुत ही घमंडी लगता है। फटाफट से बैठते हैं इस मॉन्स्टर ट्रक में। देखो हमें थोड़ी सी स्पीड तो चाहिए होगी, तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे लेते हैं, थोड़ा और। अब बारी है गाइस इसे आगे लेकर जाने की। हम लोग पूरी स्पीड में इस बॉल को मारेंगे और ये लग गई टक्कर। प्लीज 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 सारी पिन गिर जाए, हमारे पास एक ही चांस है। देखो आधी तो गिर चुकी है। प्लीज प्लीज हो जा हो जा हो जा। और गाइस फाइनली सबकी सब गिर गई। हमने तो कमाल कर दिया यार, मजा आ गया। थिंक तुमने देखा कि नहीं मैंने कैसे किया? मैंने कहा था ना ये बड़ी आसानी से कर लूंगा मैं। वैसे थोड़ा डर तो मुझे लगा था। बोलो क्या बोलते हो? इतना उछलो मत, अभी तीसरा राउंड बाकी है। अगर एक भी पिन बच गई तो तुम्हारी सारी मेहनत फालतू जाएगी। हाँ मैं समझ गया। चलो गाइस जाते हैं उस डंपर पर और उठाते हैं इसे। ओ भाई साहब ये तो बहुत भारी है। गाइस यार मुझे आप लोगों के मदद की जरूरत पड़ेगी। जल्दी जल्दी कमेंट करो पावर अप ताकि मैं इसे फुल फोर्स में फेंक पाऊँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लगे रहो। ये हुई ना बात। अब इसे फेंकेंगे फुल फोर्स में और ये लग जा लग जा लग जा। गाइस क्या बात है, लगी तो निशाने पर है। बस एक भी पिन खड़ी ना रह जाए। अभी हमें रिजल्ट का पता चल जाएगा। हमने कर दिखाया, सारी पिन्स गिर चुकी है। मैंने तीनों राउंड क्लियर कर दिए। चल अब जल्दी से मेरी चीज मुझे दे दे जैसे तूने मुझसे वादा किया था। हाँ तुम ले लो इसे, मुझे वैसे भी बहुत जोर से सुसु आई है। क्या? पर तू तो पत्थर का बना हुआ है ना। तुम अपने काम से काम रखो। अरे बाप रे मुझसे रुका नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है चलो गाइस लेते हैं आर्क रिएक्टर। बहुत मुश्किल से मिला ये। एक मिनट ये क्या हो रहा है? ओ ये काफी यूनिक आयरन मैन है, ऐसा मैं पहली बार बनाऊं। गाइस यार इस बार उस थॉर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। हम अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। ये देख मैं आ चुका हूँ और इस बार तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। तो तुम खुद को अपग्रेड करके आ चुके हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुझे पड़ेगा और तू मुझसे माफी भी मांगेगा। याद रखना मेरी बात को। हमसे तमीज में बात करो, हम एसगार्ड के राजा है। तू बस देखते जा इस राजा का कैसे बाजा बजाता हूँ मैं। 3, 2, 1, go! आ जाओ फिर। चलो गाइस दिखाते इसे अपनी पावर। ओ भाई साहब तुम हमारे सामने मच्छर बराबर हो, दूर हो जाओ यहाँ से। ये लो। ओ भाई हमने पहले ही कहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जैसों से। गाइस यार इससे थोड़ा दूर जाना होगा। भागने का टाइम गया, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। निकलो निकलो निकलो। अबे यार ये क्या हुआ? ये अचानक से गायब होके सामने से कैसे आ गया? एक और बार। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है। ये मेरी आंख के सामने से 2 बार गायब होके मेरे सामने आया। कहीं वो मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं था? अबे नहीं, ये देखो फिर से हुआ। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, पर ये किसी ताकत का तो इस्तेमाल कर रहा है फिर से। ऐसे तो मैं इसे कैसे हराऊंगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा ये किस साइड से आने वाला है। चलो इसको बाहर भगा दिया मैंने। मुझे नहीं लगता ये फिर से आएगा गाइस हमारे सामने। अबे ये क्या? ये पीछे था, आगे से कैसे आया? अबे रुक जाओ भाई, बहुत हो गया, इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। ये तो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। मुझे लगता है ऐसे ही ये यहाँ का चैंपियन बना है। देखो गाइस मैं आपको दूर से बताता हूँ तब आपको समझेगा। अबे यार ये तो रुकने
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तेरी तो क्या लात मारी है मैंने उसे। अब थोड़ा सा दूर जाते हैं, देखते हैं कहां से आएगा। अबे सामने से आ गया, क्या लात पड़ी है फिर से। पर हम भी कम नहीं, क्या घसीट के गया है वो। आजा आजा बछुआ। ओ कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। सबसे पहले तो गाइस हमें अंदर जाना होगा, फटाफट से जंप करके जाते हैं। ये देखो ये भी आ गया पीछे। एक बार खड़े होने दे फिर बताता हूँ तुझे। अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरी तो ये ले, आ गया स्वाद। अबे भागता का है, यहाँ पर आ। हम भाग नहीं रहे, सही बोलूं तुझे भाग जाना चाहिए था। जरा यहाँ पर तो आ, तूने यही से मुझे बाहर फेंका था ना। अब मैं सबके सामने तेरी बेइज्जती करूंगा। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। माफी मांगने में काफी देरी हो गई है दोस्त, अब कुछ नहीं हो सकता। यही है ना तुम्हारा चैंपियन। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और ये गया। अब बोलो वो आर्क रिएक्टर दोगे कि नहीं तुम मुझे? नहीं नहीं ले लो प्लीज, मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से तुम यहाँ के चैंपियन। ये हुई ना बात। चलो गाइस जाके अपना आर्क रिएक्टर लेते हैं। अब जल्दी हम लोग अपग्रेड होंगे। ओ भाई साहब क्या धांसू अपग्रेड है, ऐसा आयरन मैन में पहले कभी नहीं बना। चलो गाइस अभी हमें निकलना होगा और जाना होगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो फटाफट भागते हैं यहाँ से। इस बार देखना वो आर्क रिएक्टर मैं तुम्हें लेने ही नहीं दूंगा। अब आएगा असली मजा। अरे यार इस टाइम पे किसका फोन है? ओ टोनी। फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस लोकेशन पर जा रहे हो वहाँ से रेड हल्क ने वो आर्क रिएक्टर चोरी कर लिया है और अब वो मेस टावर पर है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि वो गाड़ियों की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है और उन्हें बेकाबू करके शहर में अफरा तफरी मचा सकता है। इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो, तुम जल्दी से जाके उस मशीन को बंद कर दो। अच्छा ठीक है। गाइस यार मेस टावर अभी भी बहुत दूर है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझसे पंगा बहुत भारी पड़ेगा। अब बारी है इस मशीन को शुरू करने की। ये आर्क रिएक्टर ही इसे पावर देगा। अब बस कुछ ही देर में यहाँ पर तबाही मचने वाली है और इस टावर की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो सारी गाड़ियों को बेकाबू कर देगी, फिर मचेगी तबाही। गाइस हमें जल्दी से जल्दी मेस टावर तक पहुँचना होगा। भाई साहब ये क्या हुआ, क्या लगी है यार। लगता है उसने उस मशीन को चालू कर दिया है। हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। ये देखो यहाँ पर एक बाइक खड़ी है, यही लेकर जाते हैं। वैसे तो मैग्नेटिक फोर्स का इस बाइक पर भी असर हो सकता है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक ये चल रही है इसे चलाते हैं और जल्दी से जल्दी मेस टावर तक पहुँचते हैं। आप लोग तो देख ही रहे होंगे यहाँ की क्या हालत हो गई है। कौन सी गाड़ी कहाँ से जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारे लोगों की क्या हालत हो रही होगी। ओ भाई साहब क्या बचाओ गाइस। मैं सही बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कौन कब कहां से आके मुझसे टकरा जाए कुछ पता नहीं। एक मिनट गाइस ये क्या हो रहा है, मुझसे ये बाइक संभल नहीं रही। लगता है इस पर भी असर होना शुरू हो गया है। अबे ये हवा में क्यों उड़ रही है, लग गई बात। अबे नहीं ओ भाई यार। गाइस ये बाइक तो गई। ऊपर से एक गाड़ी भी कुचल कर गई। हमें जल्दी से उठो, हमें भाग कर ही जाना होगा। हम किसी व्हीकल के भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि सब पर मैग्नेटिक फोर्स का असर है। भाग के तो और खतरा महसूस हो रहा है मुझे। बाइक से तो स्पीड में बच भी सकता था, अब तो ऐसा भी नहीं है। चलो चलो कमॉन कमॉन कमॉन। हम लोग मेस टावर के काफी नजदीक है, अभी डरने का टाइम नहीं है। गाइस अभी हमें यहाँ से जंप मार कर जाना होगा, तो चलते हैं। ओ बस अच्छे से लैंडिंग हो जाए। भाई साहब ऊपर आके थोड़ा सेफ फील हो रहा है क्योंकि नीचे के हालत तो गाइस आप देख ही रहे हो, तबाही मची हुई है। चलो अभी इस टावर पर जाना होगा, तो चलते हैं। ये सूट कमाल का है, क्या बड़ी बड़ी जंप लग रही है गाइस। चलो इस पर भी पहुंचने वाले हम लोग। तो गाइस यहाँ से मेज बैंक सामने है और मुझे तो हल्क भी दिखाई दे रहा है। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से उसके पास जाते हैं। देखो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। वैसे तो इतना शोरगुल है, उसे क्या ही पता चलेगा। उसने देखा तो नहीं हमें, अभी तक उसका ध्यान तो नहीं गया है। हमें इस मशीन को बर्बाद करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पूरी पावर के साथ। और ये ओ भाई साहब वाट लग गई। पता नहीं नीचे सब कुछ ठीक हुआ होगा या नहीं, थोड़ा थोड़ा असर तो दिखाई दे रहा है गाइस। और फाइनली सारी गाड़ियां नॉर्मल हो चुकी है। हमने सही टाइम पर कर दिया। वैसे तो थोड़े लेट हो गए पर कोई बात नहीं। एक मिनट, अबे हल्क और आर्क रिएक्टर दोनों ही गायब है। मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा गाइस, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। वो देखो वो रहा नीचे। आखिरकार हमने इसे ढूंढ ही लिया। बहुत हो गया रेड हल्क, अब वहीं पर रुक जाओ। तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, चुपचाप उसे वापस कर दो। ये पहले मुझे मिला है तो ये मेरा हुआ, चोर कहीं के। देखो मुझे पता है तुम मुझसे बदला ले रहे हो, पर ये सही टाइम नहीं है। मुझे उसकी जरूरत है। या तो तुम सीधे तरीके से दे दो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने मेरी चीज ली, मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना कुचले जाओगे। बस बहुत हो
गया ये चूहे बिल्ली का खेल। पहले मैं कमजोर था इसलिए जाके छुप गया था, पर इस बार ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये लो, मैंने इसे साइड में रख दिया। हम दोनों में से जो जीतेगा ये आर्क रिएक्टर उसका होगा। हाँ क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। अबे यार ये तो बोलते ही शुरू हो गया। ओह भाई साहब, इससे थोड़ा दूर जाना होगा गाइस। जल्दी से मार के चलान। आसपास कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। अबे नहीं, अभी बाजू से गया मेरे। भागो भागो। अबे यार ये पीछे भी आ गया। ये कितना स्पीड है। रुक जा भाई, थोड़ी सांस ले। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तू तो गया, और अब ये खा। अब इससे थोड़ा दूर जाते गाइस, ये सही मौका है। थोड़ी देर गिरा हुआ ये। ओ रगड़ दिया रगड़ दिया। दूर तो नहीं जा सकते इससे, तो अपना पूरा दम लगा के मारते। तेरी तो ये ले। अब उठ मत जाना। अरे ना बोला था ना। क्या लात पड़ी है उसे। हमें रुकना नहीं है गाइस, क्योंकि अगर हम रुक गए तो ये शुरू हो जाएगा। अबे यार ये तो मेरी लात से भी बच गया। कोई बात नहीं, एक गाड़ी उठा के फेंकते। उठाने से पहले इसने हमें फेंक दिया। फटाफट से यही उठा लेते। तेरी तो मैं ये खा। क्या लगा है उसे। अबे ये बाउंस होके वापस कैसे आया। कोई बात नहीं, एक और बार और ये गया। अबे फिर से बाउंस होके आ गया। अबे नहीं नहीं नहीं, क्या टक्कर मारी है गाइस इसने हमें। ओहो, ये गाड़ी को भी बीच में आना था। पत्थर मत उठा, पत्थर मत उठा। गाइस ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तेरी तो मैं दूर हट। मैंने कहा था ना हम रुक नहीं सकते। अगर रुक गए तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। अब इस ट्रक को ही फेंकता हूँ उसके ऊपर, और ये ले। गाइस मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी पुंगी पहले बच चुकी है। ये तो बेहोश हो गया, और धीरे धीरे काला क्यों पड़ रहा है मुझे नहीं पता। छोड़ो गाइस, हमें वो आर्क रिएक्टर लेना है। जल्दी जल्दी जाते उसके पास, इससे पहले कि ये जाग जाए। और ये हमारा हुआ। ओ भाई साहब, एक मिनट गाइस, कुछ तो हो रहा है। ओ क्या ढासू अपग्रेड है यार। जरा इस सूट को तो देखो, मजा आ गया। अब जाके उस इविल आयरन मैन को सबक सिखाते हैं। उसे तो हम वापस भगा कर रहेंगे यहाँ से। गाइस हमें पता चल चुका है कि वो इविल आयरन मैन यहीं पर है, क्योंकि पूरे शहर में बस इसी एरिया का मौसम खराब हुआ पड़ा है। चलो बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यही कहीं पर हो। वाह क्या बात है, ऐसा पहली बार देखा है कि एक ही डायमेंशन में दूसरा आयरन मैन भी है। मुझे तुम्हारे बारे में पता कैसे नहीं चला। तू आ तो सही, तुझे सब कुछ बताता हूँ मैं, वो भी फुर्सत में। मैं किसी आयरन मैन को नहीं छोड़ूंगा, सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। तुम भी देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से अपने डायमेंशन में लौट जाओ, वरना तुम्हें नहीं पता या क्या हो सकता है। मैं इस डायमेंशन को अपने कब्जे में किए बिना कहीं नहीं जाने वाला, उसके बीच में चाहे कोई भी आए। चलो गाइस, अब हमारे पास एक ही मौका है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तो हम अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करेंगे। बहुत अच्छे, अब होगी तबाही। गाइस यार इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है, पर हम हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। कुछ भी हो जाए मैं इसे खत्म करके रहूंगा। और ये ले, ये तुमने क्या किया। गाइस हमने उसे खत्म कर दिया। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।